I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel J Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. पैसिव वॉइस पार्ट 9। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञासूचक सेंटेंसेस, आज्ञासूचक वाक्यों को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के रूल्स विद एग्जाम्पल्स सम्मिलित किए हैं। साथ में कैन, कुड और शुड आने पर एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसे भी इंक्लूड किया है। हमारी टेंस संबंधी और पैसिव वॉइस संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति या आदेश दिया जाता है। इंग्लिश में पहचान होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आती है। इसके सिंपल सेंटेंस में जैसे घर जाओ, गो टू होम, इसमें मेन वर्ब गो की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसी का नेगेटिव डू नॉट शुरू में आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। डू नॉट ड्रिंक हॉट टी, गर्म चाय मत पियो। प्लीज गिव योर पेन, कृपया अपना कलम दे दीजिए, इसमें प्लीज शुरू में आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और इन्हें एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के रूल्स आइए देखते हैं। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस सिंपल, इसके लिए फार्मूला है। सबसे पहले लेट आएगा और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझते हैं एग्जाम्पल से। राइट ए लेटर, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट शुरू में आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, इसका मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले आएगा लेट फार्मूला के अनुसार और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर को उसके बाद लिखा, फिर बीई और मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटिन, तो लेट ए लेटर बीई रिटिन। और एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, इसमें सबसे पहले लेट और लेट के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक गिलास ऑफ वाटर है वो आ गया, एक गिलास ऑफ वाटर, फिर बीई और मेन वर्ब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई ब्रॉट, तो लेट ए गिलास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। और देखें ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, सबसे पहले लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया द डोर, फिर बीई, फिर मेन वर्ब ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड हो गई, तो लेट द डोर बी ओपन्ड। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस निगेटिव यानी कि जब डू नॉट आ जाए तब कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बीई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी नॉट को ऑब्जेक्ट और बीई के बीच में लगाया जाता है। देखें एग्जाम्पल। डू नॉट राइट ए लेटर, तो सबसे पहले लेट और लेट के बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर को ले आए और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट और फिर बीई, फिर मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, लेट ए लेटर नॉट बी रिटिन। डू नॉट बीट द चाइल्ड, तो लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन, यानी लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट द चाइल्ड, उसके बाद नॉट और फिर बीई, फिर मेन वर्ब बीट की थर्ड फॉर्म हो गई बीटन, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन। अब देखें प्लीज आने पर, यानी ऐसे सेंटेंसेस में जब प्लीज आ जाता है तब क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है, प्लीज की जगह यानी प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया जाता है, बाकी का सेंटेंस सेम उतार देते हैं वैसे का वैसे ही। जैसे एग्जाम्पल देखें, प्लीज राइट ए लेटर, तो इसमें प्लीज को हटाना है, प्लीज की जगह आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखें प्लीज हटाया, प्लीज की जगह आया यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो सेंटेंस बचा यहाँ से राइट ए लेटर को वैसे ही लिख दिया इसके आगे, राइट ए लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। एक एग्जाम्पल और देखें, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज को हटाएंगे, प्लीज को हटा के आ गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस बचा योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। प्लीज हेल्प मी, तो इसमें प्लीज को हटाया यू आर रिक्वेस्टेड टू आ गया, उसके बाद हेल्प मी, हेल्प मी लिखा हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखें यदि सेंटेंस में कैन, कुड, मस्ट, माइट या शुड आ जाता है तब एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। बीई प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखें एग्जाम्पल, ही कैन राइट ए लेटर, तो बाकी के रूल्स वही है पहले की जैसे, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो ए लेटर, उसके बाद आया कैन
और कैन के जस्ट बाद आया बीई, तो एक लेटर कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन हो गई। बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, बाई हिम, तो ए लेटर कैन बी रिटन बाई हिम। और देखें एग्जाम्पल, रमेश कैन स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, फिर कैन बी लग गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म स्पीक की आ गई, स्पोकन बाई रमेश, रमेश इसमें सब्जेक्ट है, बाई लगा के ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई रमेश। अब देखें यदि ऐसे सेंटेंसेस में नॉट भी आ जाए तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, हॉट टी को शुरू में रखा, उसके बाद कैन नॉट बी, यानी इसमें लगता था कैन बी और इसमें कैन नॉट बी लगेगा, यानी नॉट को कैन के जस्ट बाद रखा जाता है, तो हॉट टी कैन नॉट बी ड्रंक बाई देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।